इल्लल्लाह, अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत आसान सा लफ्ज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी को याद है, बस इससे पहले अफज़लुल ज़िक्र मतलब ये हुआ सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बेहतरीन जिक्र क्यों कहा गया? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में पहले ला है, नफी है कि मैं किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, किसी के सामने मैं सजदा नहीं करता, किसी की इबादत में नहीं करता, कोई मेरा मकसूद नहीं, कोई मेरा मतलूब नहीं, कोई मेरी मुराद नहीं, इल्लल्लाह, बस अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। अल्लाह ही बंदगी के लायक है, अल्लाह ही सजदे के लायक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही इस बात के लायक है कि उसी से मांगा जाए, किसी और से न मांगा जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इस कलमे को सबसे अफजल जिक्र कहा गया। एक बात और भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए। आप जानते हैं एक आदमी अगर जिस्म पर मैले कपड़े पहने हुए हैं और उसके जिस्म पर मैल कुचैल है, तो मैल कुचैल की हालत में आदमी खुशबू नहीं लगाया करता, बल्कि वो पहले साफ सुथरा होगा फिर खुशबू लगाएगा। माएँ अपने बच्चों को पहले नहलाती हैं फिर खुशबुएं इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी यही मिसाल समझ लीजिए कि ला इलाहा पहले नफी करवाई गई कि साफ कर लो अपने सीनों को, गैरों को दिलों से निकाल दो, शिर्क को अंदर से निकालो, कुफर को अंदर से निकालो, निफाक को निकालो, शक को निकालो, सब गैर को दिल से रुखसत करो। फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाह पाक को जगा दो, फिर अल्लाह पाक की जात आली, फिर दिलों के अंदर अल्लाह पाक का नूर दिल के अंदर आएगा, फिर अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत दिल में आएगी। घर में एक बर्तन और प्याले में हम उस वक्त तक दूध नहीं डालते जब तक उसे पाक साफ न कर लें। साफ है लेकिन गर्द गुबार पड़ा हुआ है, धोएंगे, सालन लगा हुआ है, धोएंगे, धो के फिर उसके अंदर दूध डाला जाता है। अल्लाह पाक का जिक्र, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह पाक का नूर, अल्लाह की मारिफत इसी तरह से है। ये उस वक्त हमारे दिल में उतरेगी कि जब हमारा दिल गैर से साफ होगा, गैर से पाक होगा। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह, अल्लाह के साथ खियानत न करो। अल्लाह के साथ खियानत यह है कि इस दिल को इंसान गैर को दे दे, ये अल्लाह के साथ खियानत है। इस दिल में इतनी मोहब्बत ले आए जो अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी, ये मोहब्बत गैर के लिए इसने कर दी है, तो समझ लो कि ये अल्लाह पाक के साथ खियानत कर रहा है। तो बहुत मुबारक कलिमा है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक आदमी के पास 99 बड़े बड़े रजिस्टर होंगे जिनमें गुनाह ही गुनाह दर्ज होंगे। इस इंसान से कहा जाएगा कि तेरे पास कोई नेकी है? ये कहेगा कोई नेकी नहीं है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे एक नेकी आपकी हमारे पास मौजूद है। क्या नेकी है? तो कहा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, या आपने एक मरतबा इखलास से कहा था, पुर्जे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे इस पुर्जे को ले जाओ और जाके वहां तुलवा लो। एक तरफ वो 99 बड़े बड़े रजिस्टर रखे जाएंगे, एक तरफ ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पुर्जा रखा जाएगा। तो हदीस पाक में आता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो पुर्जा होगा वो तराजू को झुका देगा। और एक हदीस पाक में यूं इसकी फजीलत बयान फरमाई कि अगर सातों आसमान और जो कुछ सातों आसमानों में है, सातों आसमानों में क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, सारे फरिश्ते जिनकी तादाद कोई नहीं जानता, जन्नत भी, जहन्नम भी, और अल्लाह का अर्श भी, अल्लाह की कुर्सी भी, सब कुछ एक तराजू में रख दो, और जमीन भी उसी तराजू के अंदर रख दो। और जो कुछ जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर समंदर भी हैं, दरख्त भी हैं, इंसान भी हैं, चरिंद भी, परिंद भी, पहाड़, चट्टाने बड़ी बड़ी, सब के सब रख दो। एक तराजू में जमीन भी आ गई, उसी में आसमान और जो कुछ था, और एक तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाएगा। तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। और कुरान के हदीस में आया लतारत, कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला उनको उड़ा देगा। उड़ाने का मतलब ये है, एक तरफ समझ लो कि मनों का वजन हो और एक तरफ एक छटांग का जब वजन हो तो उसकी क्या हैसियत होती है। और जाहिर सी बात है कि वो छटांग वाला जो वजन अगर पहले से रखा हुआ है, तराजू झुका हुआ, इस तरफ आप मनों वाला वजन लेके आएंगे तो एकदम जोर से वो छटांग वाला जो वजन होगा वो उड़ के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हदीस में बताया गया कि जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह रखा हुआ है, जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाएगा तो वो आसमानों वाला पलड़ा और जमीन वाला पलड़ा इस तरह से ऊपर
اٹھے گا کہ آسمان زمین اڑ جائیں گے، فضا میں بلند ہو جائیں گے۔ تو اتنی اس کی قدر و منزلت ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ تو تنہائی میں بھی کبھی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مسجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تنہائی میں بیٹھ کر بھی کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اور بیچ میں 6 بار 10 بار کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ بھی ساتھ کہہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا